आपका ब्रेन सिर्फ थका हुआ नहीं है, वो पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका है कांस्टेंट स्टिमुलेशन के लिए, इंस्टेंट नॉवेल्टी के लिए और बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के लिए। थोड़ा सोचिए, रात के 12 बजे हैं, आप बस 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन उठाते हैं, एक मीम देखते हैं, एक डांस देखते हैं, एक छोटा सा मूवी का सीन देखते हैं, एक शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं, एक रैंडम फेस देखते हैं, एक फ़नी जोक देखते हैं, एक छोटा सा मोटिवेशनल रील देखते हैं और जब आप ऊपर देखते हैं तो 1 घंटा निकल चुका है। अब खुद से एक सिंपल सवाल पूछें, पहली वीडियो कौन सी थी? अक्सर आंसर होता है याद नहीं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि इशू सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, इशू है आपका माइंड अब डेप्थ खो चुका है, उसका फोकस छोटा हो रहा है, मेमोरी कमज़ोर होती जा रही है और सबसे डेंजरस बात, आपको लगने लगा है कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन ज़िनोगी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, आप अपने आप को बदल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर में ढेर सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक्सेसिव स्क्रोलिंग गलत है, फिर भी करते हैं। आप जानते हैं कि फ़ोन फोकस ख़राब कर रहा है, फिर भी फ़ोन उठाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है इनर एम्बिवेलेंस की। मैं चाहता हूं दोस्तों ये शब्द आप लिख लीजिए और हो सके तो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए, एम्बिवेलेंस। आज का वीडियो फ़ोन के ख़िलाफ़ मॉरल लेक्चर नहीं है दोस्तों। मैं आपको कोई गिल्ट फील नहीं कराने आया हूँ। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए और पहाड़ों में जाकर के बैठ जाइए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ा सा रुक कर अपने माइंड को देखो। ज़िनोगी एमआई के हिसाब से हर एक नुकसानदायक हैबिट के नीचे 2 आवाज़ें चल रही होती हैं। एक आवाज़ कहती है मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए, दूसरी आवाज़ कहती है बस थोड़ा और, मुझे रिलीफ मिल रहा है, मुझे थोड़ा सा एस्केप चाहिए, मैं थक गया हूँ, मुझे ज़रा सा स्टिमुलेट होने दो। और जब तक आप इन दोनों आवाज़ों को बहुत साफ साफ नहीं सुनते हैं तब तक आपके अंदर में कोई रियल चेंज नहीं आ सकता। इसलिए आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि स्क्रोलिंग आपके ब्रेन को क्या कर रहा है, हम ये समझेंगे कि आप ये सब जानने के बावजूद इसको छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कैसे ज़िनोगी एमआई आपको केवल सेल्फ कंट्रोल नहीं देता, वो आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से उठा करके आपके अंदर में रियल चेंज ला सकता है। आज की डिजिटल दुनिया में आपके ब्रेन को एक चीज़ की आदत डाल दी गई है, कांस्टेंट रिवॉर्ड विदाउट एफर्ट। कांस्टेंट रिवॉर्ड विदाउट एफर्ट ये कैसे होता है? स्वाइप करो, रिवॉर्ड मिलेगा, रिफ़्रेश करो, रिवॉर्ड मिलेगा, एक नया वीडियो देखो, रिवॉर्ड मिलेगा, अरे नया फेस देखने को मिला, रिवॉर्ड मिला, एक नया जोक सुनने को मिला तो रिवॉर्ड मिला, एक नया ओपिनियन आया तो मुझे रिवॉर्ड मिला। धीरे धीरे आपका माइंड स्टिलनेस, पीस, शांति को टॉलरेट नहीं कर पाता। फिर क्या होता है? बुक्स, किताबें जो दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, इंसाइट हैं, वो बोरिंग लगने लगती हैं। किसी भी रियल इंसान के साथ बातचीत बड़ी स्लो लगती है और साइलेंस अपने आप में उलझाता है, परेशान करता है। डीप थिंकिंग थकाती है और बोर्डम ऑलमोस्ट पेन जैसा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई दर्द करा रहा है हमको। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं मुझे डिसिप्लिन्ड होना है, मेरे अंदर में एक संयम आना चाहिए। लेकिन ज़िनोगी एमआई कहती है हर एक बिहेवियर कुछ सर्व करता है, मतलब जब भी आप कुछ करते हैं तो आपको उसके बदले में कुछ मिलता है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हो, सवाल ये है कि फ़ोन तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है। आप एग्जैक्टली फ़ोन से क्या करवा रहे हैं? क्या वो बोर्डम से बचा रहा है? क्या वो आपके अकेलेपन से आपको सुन कर रहा है, नम कर रहा है? क्या वो एंग्जाइटी को टेम्पररी काम कर रहा है या आपको अचीवमेंट का इल्यूजन दे रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ ज़िंदगी में? क्या ये आपको रियल लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट काम करने से बचा रहा है? जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि अनहेल्दी हैबिट्स आपको क्या दे रही हैं, तब तक आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है दोस्तों, जो हम लोग पढ़ते हैं साथ में। एक हमारा कोर ग्रुप है जिसमें हर इस इंसान को जिसको अपने आप को बदलना है, फाइनेंशियली अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, अपनी फैमिली को खुश रखना है और अपने आप को बहुत डीप मेडिटेटिव बनाना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ज़िनोगी एमआई। इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, रेजिस्टिंग चेंज डज नॉट मीन द पर्सन इज़ वीक, इट मीन्स अ पार्ट ऑफ द पर्सन इज़ अनकन्विंस्ड, अफ्रेड और अटैच्ड। यानी
अगर आप बार बार फ़ोन की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर का कोई हिस्सा कह रहा है मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे थोड़ा सा एस्केप चाहिए, मुझे कुछ फ़ील नहीं करना, मुझे डिफ़िकल्ट काम अभी स्टार्ट नहीं करना है, बाद में करूँगा, डर लग रहा है, मुझे खुद के साथ बैठना मुश्किल लगता है। ये आपके अंदर की एक आवाज़ है। ज़ेनू की अप्रोच में हम बिहेवियर को दुश्मन नहीं मानते, हम उसे सिग्नल मानते हैं। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके बारे में कुछ न कुछ आपको बताता है। स्क्रोलिंग एक सिम्टम है, सिग्नल क्या है? आपका माइंड ओवरलोडेड है, स्कैटर्ड है, डायरेक्शनलेस है या इमोशनली अंडरनरिश्ड है। इसलिए रियल क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्या आपको सिर्फ स्क्रोलिंग कम करना है या आपको अपना माइंड वापस चाहिए? ये दोनों अलग चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि फ़िलहाल आपका माइंड आपसे छिन चुका है। अगर आप सच में अपना फोकस रिकवर करना चाहते हैं तो आज से एक नया प्रैक्टिस शुरू करिए, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। फ़ोन यूज़ करने से पहले 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड रुककर खुद से 5 सवाल पूछिए। मैं अभी क्या फ़ील कर रहा हूँ? बोर्डम, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, लोनलीनेस या अवॉइडेंस? मैं अभी क्या चाह रहा हूँ? कोई रिलीफ, कोई एस्केप, एक्साइटमेंट, नंबनेस या रिवॉर्ड? ये ऐप मुझे सच में क्या देगा? टेम्पररी स्टिमुलेशन या कोई रियल हेल्प? इसके बाद मैं बेटर फील करूँगा या और ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करूँगा? मेरे अंदर कौन सा पार्ट बोल रहा है? थका हुआ, एस्केप करने वाला पार्ट, डरा हुआ पार्ट? ये 5 सिंपल क्वेश्चन हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी क्या फ़ील कर रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर समय जब आप अपना फ़ोन उठाने की कोशिश करते हैं उस समय आप बोर्ड हैं। मैं अभी क्या चाह रहा हूँ? मोस्टली हम लोग रिलीफ चाहते हैं, कोई न कोई एक्साइटमेंट चाहते हैं। ये ऐप मुझे सच में क्या देगा? टेम्पररी स्टिमुलेशन। इस ऐप को देखने के बाद मैं कैसा फ़ील करूँगा? और फोकस्ड या स्कैटर्ड? मेरे अंदर कौन सा हिस्सा बोल रहा है? थका हुआ या शांत इंसान? दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन सुनने में बहुत ही सिंपल लगते हैं, बट यही हैं आपके अवेयरनेस लूप को तोड़ने वाले। जी हाँ, एमआई में हम आपको फोर्स नहीं करते हैं, हम आपके अंदर एक प्रोसेस को इवोक करते हैं, आपके अंदर से एक चेंज टॉक जगाने की कोशिश करते हैं। चेंज टॉक क्या होता है? जब भी आपके अंदर में कोई रियल चेंज होने वाला है तो आपके ब्रेन में जो बातचीत चलती है उसको बोलते हैं चेंज टॉक। जैसे मान लीजिए इस वीडियो को सुनने के बाद आपको लगे कि नहीं, मैं 5 मिनट के लिए बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी स्क्रॉलिंग के बैठना चाहता हूँ, तो ये थॉट है जो आपको चेंज टॉक के बारे में बता रहा है। ये चेंज टॉक है बेसिकली। और मान लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में आए यार कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के बहुत से वीडियोस देख लिए हैं, कोई कुछ करने से फ़ायदा नहीं है, तो उसको बोलते हैं सस्टेन टॉक। अगर सस्टेन टॉक चल रहा है तो आपके अंदर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एमआई में हम आपके अंदर में चेंज टॉक जगाते हैं। जैसे मैं ऐसे नहीं जीना चाहता हूँ। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में अगर ये सब बातें चलती हैं, इसका मतलब आपके अंदर चेंज टॉक चल रहा है। मुझे अपना फोकस वापस चाहिए, मैं प्रेजेंट रहना चाहता हूँ अपनी लाइफ के साथ, मैं सिर्फ कंज्यूम नहीं करना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएट भी करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी एल्गोरिदम के भरोसे नहीं चलाना चाहता हूँ। जब ये लाइंस आपके अंदर निकलती हैं, आपके अंदर निकलती हैं, केवल मेरी बातें सुन करके नहीं बोलते आप, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। मैं आपको एक बहुत क्लियर लाइन देना चाहता हूँ। प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम है अनट्रेन्ड इनर अटेंशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सोशल मीडिया आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अनट्रेन्ड इनर अटेंशन। किसी और का एल्गोरिदम तभी जीत पाता है जब आपके अंदर का डायरेक्शन कमज़ोर होता है। ज़ेनुगा के हिसाब से ह्यूमन माइंड के 2 मोड्स होते हैं। एक होता है रिएक्टिव मोड, जहां आप ट्रिगर पे चलते हैं। दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव मोड, जहां आप चॉइस से चलते हैं। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके अंदर में रिएक्टिव मोड और मजबूत होता है, और वहीं एमआई आपके अंदर एक रिफ्लेक्टिव मोड एक्टिवेट करता है। जब रिएक्टिव मोड काम करता है तब आपका माइंड कहता है बस अभी देख लेता हूँ, बस 5 मिनट के लिए। जब आपका माइंड रिफ्लेक्टिव होता है तब आप बोलते हैं मैं जो भी कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। रिएक्टिव माइंड इंस्टेंट डोपामिन देता है, रिफ्लेक्टिव माइंड लॉन्ग टर्म सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करता है। रिएक्टिव माइंड कंजम्पशन चाहता है, रिफ्लेक्टिव माइंड क्लैरिटी चाहता है।
और ज़िंदगी का पूरा काम यही है कि आपको रिएक्शन से रिफ्लेक्शन तक ले जाना। अब प्रैक्टिकल बातें, अगर आप अपने माइंड को वापस लेना चाहते हो तो आपको एकदम एक्सट्रीम डिटॉक्स नहीं करना है, आपको इंटेलिजेंट रीट्रेनिंग चाहिए। सबसे पहला, एडमिट द प्रॉब्लम विदाउट शेम। हम में से ज़्यादातर लोगों को ना शर्म आती है प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने में, एडमिट करने में। खुद से सीधे बोलो, हाँ मेरा अटेंशन फ्रैक्चर्ड हो चुका है। गिल्ट मत लो, क्लैरिटी लाओ। स्टेप 2, ट्रैक द अर्ज। जब भी फ़ोन उठाओ नोट करो, किस वक्त उठाया, किस फीलिंग्स में उठाया, किस ट्रिगर के बाद उठाया और कितनी देर के लिए उठाया। ये आपको आपके हैबिट लूप का मैप देगा। स्टेप 3, बिल्ड पॉज बिफोर एक्शन। फ़ोन अनलॉक करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए। ऐप ओपन करने से पहले एक क्वेश्चन पूछिए, इज़ दिस इंटेंशनल और ऑटोमेटिक। बस इतना पॉज भी हैबिट को वीक कर देता है। स्टेप 4, रिप्लेस डोंट जस्ट रिमूव। अगर आप सिर्फ स्क्रोलिंग हटाओगे तो माइंड कुछ और एडिक्टिव चीज़ लेकर आएगा, इसलिए उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस वॉकिंग विदाउट फ़ोन। सबसे पहली चीज़, जब भी आप वॉक करने जाएं फ़ोन मत ले जाइए। फ़ोन को फिज़िकल बुक से रिप्लेस करिए। हो सके तो कभी कभी जर्नलिंग करिए। जब चाय पी रहे हैं तो एकदम शांत, बिना किसी मोबाइल के चाय पीजिए। और एक चीज़ तो मेरी फेवरेट है, जिसको गौतम बुद्ध खुद किया करते थे, माइंडफुल ब्रीदिंग या ब्रेथ वॉचिंग। कभी कभी खाना बनाइए, घर में, जी हाँ, घर में झाड़ू पोछा लगाइए। अगर कुछ खेलने का मन करे तो एक लंबा पीरियड विदाउट फ़ोन का खेल को दीजिए। और जब किसी इंसान से बात करें तो कुछ देर के लिए उसको ध्यान से, पूरे मन से सुनिए। स्टेप 5, ट्रेन बोर्डम टॉलरेंस। आज का इंसान बोर होने से डरता है, बट बोर्डम एनिमी नहीं है। बोर्डम वो गेट है जिसके बाद क्लैरिटी शुरू होती है। दिन में 10 से 20 मिनट के लिए बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक, बिना पॉडकास्ट के बैठिए। पहले बेचैनी होगी, फिर रेजिस्टेंस आएगा और धीरे धीरे मन होना शुरू हो जाएगा। स्टेप 6, एलिसिट योर ओन रीजंस। जो सबसे पावरफुल लाइन आपको लिखनी है वो है, मुझे अपना अटेंशन वापस क्यों चाहिए। जी हाँ, आपको अपने अवेयरनेस को पाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। क्लियरली लिखो, इमोशन के साथ लिखो। हो सकता है आपको पढ़ना है, हो सकता है आपको डीपली सोचना है, हो सकता है आप अपने काम में ग्रो होना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों को और प्यार देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हो सकता है आप अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी हो, इस चीज़ को बहुत साफ साफ खूब डिटेल में लिखिए। चेंज तब टिकता है जब रीज़न बोरोड नहीं होता, खुद का होता है। दोस्तों, जो भी चेंज आपके अंदर में आएगा वो तभी टिकेगा जब उसकी वजह कहीं और से नहीं, आपके अंदर से आएगी। तो ध्यान से समझो, आपका ब्रेन कमज़ोर नहीं है, आपका ब्रेन एडेप्टेबल है। ये बुरी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि अगर आप रोज़ रैंडम स्टिमुलेशन दोगे तो आपका माइंड उसी शेप में ढल जाएगा। अच्छी खबर ये है कि अगर आप अवेयरनेस, पॉज, रिफ्लेक्शन और इंटेंशनल प्रैक्टिस दोगे तो वही माइंड दोबारा रीबिल्ड हो सकता है। ज़िंदगी एमआई हमें ये सब सिखाती है कि रियल चेंज पनिशमेंट से नहीं आती है, सेल्फ सीइंग से आती है। जब आप अपने बिहेवियर को जज करना छोड़कर समझना स्टार्ट करते हैं, तभी आप उसके ऊपर उठना शुरू होते हैं। और शायद आपको आज बस एक चीज़ डिसाइड करनी है, क्या आप अपना माइंड एल्गोरिदम के हिसाब से चलाना चाहते हैं या उसे वापस लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ स्क्रोलिंग नहीं है, बल्कि कन्फ्यूजन है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, लो क्लैरिटी है, आप बार बार इमोशनल लूप में चले जाते हैं, अपने आप को सबोटाज करते हैं, आपकी लाइफ का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मैं आपको इनवाइट करूंगा हमारे ज़िंदगी पर्सनल कोचिंग में, जहां पर हम एक बहुत छोटे से ग्रुप के साथ में काम करते हैं, जो दिन रात अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने आप को और अपनी फैमिली की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि हम सिर्फ हैबिट कंट्रोल करना नहीं सिखाते, हम यहाँ समझते हैं कि आपका माइंड अंदर से किस कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिटी में बदलना शुरू करते हैं। अगर आप सच में अपने अंदर चेंज इवोक करना चाहते हैं तो आपको ज़िंदगी एमआई ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं पूरे साल में केवल 100 स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखवा लें। ये नंबर है इस पे।